यू आर यूटिलाइजिंग, अगर हमें अपना गोल ही नहीं पता तो हम अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे करेक्टली, है कि नहीं? तो ये बात है। और हैविंग अ गोल मेक्स यू चैनलाइज योर एफर्ट्स एफिशिएंटली। जब हमें अपना सामने लक्ष्य पता होता है तो हम अपने एफर्ट्स को और बेहतर वे में केंद्रित कर सकते हैं जी। तो गोल्स बहुत गहरी बात है, अगर आप समझ पा रहे हैं सभी साथी, कि एन एंड और मीन्स टू एन एंड। गोल क्या अंतिम लक्ष्य है या फिर लक्ष्य को पाने के साधन है? अक्सर ऐसा होता है मेरे प्यारे साथियों कि जो लक्ष्य को पाने के साधन है, जैसे कि इसमें दिखाया है कार है, हाउस है, पैसा है, घर है, मकान है, सब कुछ है, तो ये लेकिन गोल नहीं है हमारे। ये भौतिक जीवन के लक्ष्य है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम अगर आपसे कोई बोले कि क्या आप सिर्फ शरीर हैं, आप खुद सोचिएगा इस बात पे कि सर ने आज पूछा था क्लास में, क्या आप खाली बॉडी हैं? खाली बॉडी तो डेफिनेटली नहीं है, बॉडी भी है आप, बॉडी भी है, और उसके अलावा क्या है आप? आपका मन भी उसका एक पार्ट है, और आपकी आत्मा जो वो एनर्जी जो आपके भीतर है। हम कहते हैं कि जब आदमी बच्चा पैदा होता है तो हम उसको टैप करते हैं तो वो रोने लगता है, तो हम कहते हैं यस देयर इज लाइफ। ऐसे ही कोई आदमी मर जाता है तो हम कहते हैं शरीर तो यही है। व्हाट इज दैट हैज गॉन अवे फ्रॉम दैट बॉडी, एंड दैट बॉडी इज द सोल। तो तीन एलिमेंट्स हैं हमारे, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। ऐसे ही हमारे गोल के ये रिसोर्सेज हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये मीन्स हैं हमारे गोल को हम हमारे गोल तक जाने के, बट ये गोल नहीं है। तो नीचे लिखा है कंफ्यूजिंग मीन्स फॉर गोल इज द मेन कॉज ऑफ हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस। सॉरी, जब हम मीन्स को ही, साधन को ही लक्ष्य मान लेते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कारण है हमारे दुखी होने का। तो गोल्स आर नॉट सेट बाय प्रोसेस और बाय गॉड। गोल कोई भगवान नहीं आएंगे आपके लिए फिक्स करने की भाई आपके जीवन का गोल ये, मैं बता देता हूँ। भगवान नहीं आएंगे कहा इसमें, तो गोल्स आर सेट बाय, आप खुद अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, एंड इट इज अप टू अस व्हाट वी वांट टू अचीव थ्रू व्हाटएवर वी डू। और ये हमारे ऊपर है कि हम उसके थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं। As we evolve, our vision of our goal also evolves. जैसे जैसे हमारा विकास होता है वैसे वैसे हमारे गोल, हमारे लक्ष्य भी उसके साथ साथ बदलते और समाहित होते हैं। तो एक तरफ मटेरियल गोल्स हैं, जैसे एक बच्चे के लिए हो सकता है कि रैंक लाना, अभी आपके आप ग्रेजुएशन में हो सकता है आपका गोल हो कि भाई मुझे इस क्लास में बेस्ट करना है, टॉप करना है, तो वो आपके गोल्स हैं। और फुटबॉल प्लेयर के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो कितने गोल मारता है वो एक इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर के लिए वो किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करता है वो इम्पोर्टेंट है। बट एक स्पिरिचुअल गोल्स भी होते हैं। स्पिरिचुअल गोल्स क्या होते हैं कि अपने अंदर भीतर शांति को पैदा करना, ठीक है, अपने भीतर वननेस, ठीक है, अपने भीतर अपने आप को जानना, लिबरेशन, ठीक है, अचीव एंड फील यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और कि मैं और दूसरा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से मिले हैं, कुछ ना कुछ हमें कॉमन है, एक अपने अंदर की जो ह्यूमैनिटी कहते हैं उसको विकसित करना, ये है। तो गोल्स इन मेडिटेशन क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गोल्स क्या हैं? यानी कि ये वो गोल्स हैं जो हमारे जब हम करने लग जाते हैं कुछ ही दिनों के ध्यान में, मैं फिर ये कह रहा हूँ, दीपक सर भी ये कह रहे थे कि जब आप करेंगे तो जानेंगे, करके ही जानेंगे ध्यान को। इस पर हम ये प्रयोगशाला तो इसलिए कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा फंडास क्लियर करने के लिए, बट द बेस्ट पार्ट इज प्रैक्टिस है। तो हमने देखा कि हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है। इंटरमीडिएट गोल्स मतलब जो तुरंत ही त्वरित ही मिल जाते हैं आपको ध्यान से, आपके स्ट्रेस को गायब कर देता है, एंगर को कम करता है और रिलेशनशिप्स को हेल्दी करता है। बट फाइनल गोल्स क्या है? फीलिंग ऑफ वननेस, दैट वी ऑल आर टुगेदर, इनर हैप्पीनेस, आपको भीतरी खुशी, आनंद, प्लेस ऑफ पीस विद इन, भीतर से आत्मिक शांति का अनुभव, और स्टेट ऑफ लव, यू ऑलवेज फील दैट यू आर इन द स्टेट ऑफ लव। तो हेनरी डेविड थोरेउ एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, अमेरिका के फिलोसोफर हैं। इन्होंने क्या बोला? व्हाट यू गेट बाय अचीविंग योर गोल्स इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट यू बिकम बाय अचीविंग योर गोल्स। बहुत गहरी बात है साथियों। क्या कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से जो अचीव होता है वो उतना जरूरी नहीं है, मगर हम
अपने लक्ष्य को प्राप्त करते समय जो बन गए हैं वो ज्यादा बड़ी बात है। यानी कि जब हम गोल फिक्स कर लेते हैं तो उस प्रोसेस में हमारी जो मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी लगी रहती है, वो चीज जो हमें बन उससे जो चेंज होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपने स्विच ऑन किया पूरा करें ना कुछ